मई 1653 को पुरंदर किले में जन्मे संभाजी महान छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के बेटे थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रतिभा, साहस और युद्ध की गहरी समझ के संकेत दिखाए। दुख की बात है कि उन्होंने सिर्फ 2 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी की शिक्षा पूरी तरह से शाही थी। उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी में महारत हासिल की, जिससे वे न केवल एक योद्धा बल्कि एक विद्वान भी बने। उन्होंने बुद्धभूषणम नामक एक ग्रंथ भी लिखा, जिसमें धर्म, राजनीति और युद्ध कला पर चर्चा की गई थी। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड किंग। जब 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। संभाजी और उनके सौतेले भाई राजा राम दोनों ने गद्दी के लिए प्रयास किया, लेकिन अपने नेतृत्व कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ संभाजी विजयी हुए और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उनका शासनकाल निरंतर लड़ाइयों और रणनीतिक प्रतिभा से भरा रहा। उन्होंने शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का सामना किया, जिसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य को कुचलना था। 282 में बुरहानपुर पर हुए हमले जैसे संभाजी के साहसी हमलों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। संभाजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने मराठा संप्रभुता की रक्षा के लिए पुर्तगालियों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सामना किया। गोवा पर उनके साहसिक हमले ने यूरोपीय शक्तियों को एक कड़ा संदेश दिया और जंजीरा के अफ्रीकी शासक सिद्दी और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ उनके अभियानों को कैसे भूल सकते हैं। संभाजी की सेना ने बार बार विजय प्राप्त की, उनकी सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी कहानी बहुत बड़े बलिदान की भी है। औरंगजेब संभाजी को हराने में अपनी असमर्थता से निराश होकर उन्हें पकड़ने के कई प्रयास किए। अंततः 1679 में विश्वासघात के माध्यम से मुगलों को सफलता मिली। ये कैसे हुआ? विशालगढ़ के पास आराम करते समय गणेश महादेव शिंदे ने संभाजी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने मुगलों को उनका स्थान बताया। घिरे हुए और कम संख्या में होने के बावजूद संभाजी और उनके करीबी दोस्त कवि कलश को पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का मौका दिया, लेकिन संभाजी ने मना कर दिया। इसके बाद एक भयानक परीक्षा हुई। 8 मार्च 1679 से उन्होंने अठनीय यातनाएं सही। उनकी आंखें निकाल दी गईं, नाखून खींचे गए, जीभ काट दी गई और अंग काट दिए गए। फिर भी वे अंत तक हर हर महादेव का जाप करते रहे। 11 मार्च 1679 को उन्हें शहीद कर दिया गया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठों के लिए एक नारा बन गया। उनकी मृत्यु ने मुगल उत्पीड़न से लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। अंततः मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान का कारण बना। अंत में छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे मराठा गौरव और लचीलेपन के प्रतीक थे। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। आज तक उनकी बहादुरी की कहानियां पूरे महाराष्ट्र और भारत में सुनाई जाती हैं। उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज के रूप में सम्मानित किया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को कोटि कोटि नमन।